हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि रीमैन ने अपना पॉइंट सिस्टम अपडेट किया है। कुछ बड़े बड़े चेंजेस है रीमैन के पॉइंट सिस्टम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि भाई रीमैन का जो पॉइंट सिस्टम है वो क्या कैसा काम करता है, क्या क्या चेंजेस है, वो सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, जानेंगे कि इस नए पॉइंट सिस्टम से हमको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से किसको मदद मिली है, बॉलर्स को, ऑलराउंडर्स को, बैट्समैन को किसको मदद मिली है, सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से नहीं जुड़े हो तो भाई आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल से अवश्य जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी मेन कंटेंट है आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की। तो अभी हम लोग बात करेंगे बैटिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं पॉइंट सिस्टम में, बॉलिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद फील्डिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए, स्ट्राइक रेट। अच्छा, कमाल की बात ये, पहले सिर्फ स्ट्राइक रेट के पॉइंट जो थे वो डेबिट होते थे, अब क्रेडिट भी किए जाएंगे। कमाल की बात है ना। और यहाँ पर फील्डिंग में भी कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। देखो दोस्तों, आप लोग एग्जाम की कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, बट अगर आपको पता नहीं है ना कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम में फेल होना तय है। इसी तरह आप टीम चाहे कितनी भी अच्छी बना लो, बट अगर आपको पता नहीं है कि पॉइंट सिस्टम की डिमांड क्या, तो टीम खराब ही हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि भाई पॉइंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और पॉइंट सिस्टम की क्या डिमांड है, बॉलर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर किसकी डिमांड है पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ज़्यादा। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले T20 की, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूंगा ओडीआई की भी, टेस्ट की भी, T10 की भी, तो वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ फैसला किया T20 की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि T20 ही के मैचेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग देख ही रहोगे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब के सब T20 की ही होती है। तो T20 सबसे मेन है, उसके बाद आपको सारे वैसे ही समझ आ जाएंगे। अगर आप T20 के समझ गए तो आपको ऑलमोस्ट सबके ही समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग की। तो देखो भाई, रन सेम, ठीक है, बाउंड्री सेम, 6 बोनस सेम, ठीक है। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, 30 रन बोनस। 30 रन बोनस का ये मतलब है, अगर कोई प्लेयर 30 रन मारता है, अगर कोई प्लेयर 30 रन मारता है तो भैया उसको 4 पॉइंट बोनस के रूप में दे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, बोनस के पॉइंट ये रहे, आपके सामने देख सकते हो। डिसमिसल फॉर अ डक, अगर कोई प्लेयर 0 रन पर आउट होता है, 0 रन पर अगर कोई प्लेयर आउट होता है तो उसको माइनस के 2 पॉइंट मिलेंगे। ये बात आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर और भी कुछ नए रूल्स है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है, मान लो कि किसी प्लेयर ने जो है, मान लो विराट कोहली ने जो है एक ओडीआई के मैच में या फिर T20 के मैच में 100 रन मारे, ठीक है, 100 रन मारे, तो उसको भी 100 का ही मतलब मिलेगा, 16 ही बोनस मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले हाफ सेंचुरी का 8 दिया, फिर इसका दिया 24 मिलेंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 16 ही मिलेंगे। अब मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। जैसे विराट कोहली पहले 50 मारेगा, 50 के बाद ही तो 100 मारेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट 100 पर कूद गया, पहले 50 मारेगा फिर 100 मारेगा। तो 50 के टाइम उसको 8 मिलेंगे, सेंचुरी के टाइम उसको 16 मिलेंगे, तो 24 हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उसको जो है 16 ही मिलेंगे मैक्सिमम, ठीक है। सेंचुरी मारेगा तो उसको 16 मिलेंगे, 8 ही 16 ही मिलेंगे मैक्सिमम, सेंचुरी के 16 ही मिलेंगे। दूसरी बात, T10 में अगर कोई प्लेयर सेंचुरी मारेगा तो उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, नो पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आप लोग समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कि कोई प्लेयर स्ट्राइक पर होता है और ओवर थ्रो हो जाता है, उसको ओवर थ्रो के पॉइंट मिलेंगे। मान लो विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और मतलब कोई प्लेयर जो ओवर थ्रो कर देता है, तो ओवर थ्रो के पॉइंट तो उसको मिलेंगे, बट बाई चांस ओवर थ्रो के रूप में चौका चला जाता है तो चौके के पॉइंट मिलेंगे, जो कि 4 होते हैं, ठीक है। बट चौके का आपको पता है कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है बोनस के रूप में, ये देखिए, ये उसको नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 ही मिलेगा। जो 4 रन जो ओवर थ्रो होंगे उसके 4 ही मिलेंगे, बाउंड्री का 1 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ 4 ही मिलेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग की, ठीक है। अब बॉलिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि विकेट का तो हम सबको पता है कि एज यूजुअल 25 देगा, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज ये किया गया है, अगर कोई प्लेयर जो है LBW, ठीक है, LBW या किसी प्लेयर को बोल्ड करता है तो उसको 8 पॉइंट बोनस के रूप में मिलेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बॉलर है, वो किसी प्लेयर को लेग बिफोर विकेट या फिर बोल्ड करता है तो उसको 33 पॉइंट मिलेंगे, एक विकेट के 33 पॉइंट्स मिलेंगे, यस। अगर कोई प्लेयर किसी प्लेयर को लेग बिफोर विकेट या फिर यहाँ पर बोल्ड करता है तो भैया उसको पता है कितने पॉइंट मिलेंगे, 33, क्योंकि 8 इसको बोनस के रूप में मिलेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव है, ठीक है। उसके बाद 3 विकेट हॉल का उसको इतना मिलेगा, 4 विकेट लेगा तो उसको 8 मिलेंगे, 5 विकेट हॉल लेगा तो उसको 16 मिलेंगे। ये बात आप लोग समझ लीजिए। और मैडन ओवर डालने का 12 मिलेगा, मैडन ओवर डालने का 12 पॉइंट मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान से रखना,
कि कोई भी प्लेयर अगर मैडन ओवर डालता है T20 में तो उसको 12 पॉइंट मिलेंगे, 12 पॉइंट, जो कि भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। 12 पॉइंट लगभग हाफ विकेट के बराबर ही हो गए। अब यहाँ पर ये जो कुछ बड़े बदलाव हुए ना स्ट्राइक रेट में, ये आप ज़रा समझिए। सबसे पहली बात तो ये जो स्ट्राइक रेट के जो रूल्स हैं वो बॉलर्स पर लागू नहीं होंगे। जो बॉलिंग सेक्शन के जो प्लेयर्स होंगे ना उन पर ये बातें लागू नहीं होंगी। ये बात आप ज़रा ध्यान से समझिए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ ये है कि अगर कोई प्लेयर 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, 170 या फिर 170 से ज़्यादा, ठीक है, तो भैया उसको 170 से ज़्यादा, 170 नहीं 170 से ज़्यादा गई, ठीक है, उसको 6 पॉइंट मिलेगा बोनस। 176 के स्ट्राइक रेट से जो प्लेयर ज़्यादा खेलेगा उसको भैया 6 पॉइंट बोनस मिलेगा। और जो 150 या फिर 170 के बीच में, 150 से लेकर 170 के बीच में जो भी खेलता है उसको 4, और यहाँ पर 130 से लेकर के 150। कहने का बस इतना ही मतलब है कि यहाँ पर पहले स्ट्राइक रेट के पॉइंट नहीं मिलते थे। कोई प्लेयर भले 300 के स्ट्राइक रेट से खेले उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता था, पर अब पॉइंट मिलेंगे। अगर कोई प्लेयर 170 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलता है उसको 6 पॉइंट मिलेंगे। कोई प्लेयर 150 से थोड़ा ज़्यादा से लेकर 170 तक के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो उसको 4 पॉइंट, और वहीं पर 130 से लेकर के 150 तक के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो उसको 2 पॉइंट। और ये आप लोग तकलीफ में ना रहे कि भाई स्ट्राइक रेट कहाँ से निकाले। कई लोग टेंशन में आ गए होंगे कि भाई स्ट्राइक रेट कहाँ से पता करें। तो स्ट्राइक रेट पता करना कुछ भी नहीं है यार। ये देखो जैसे एक क्रिकबाज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकबाज है, तो यहाँ पर इस प्लेयर का स्ट्राइक रेट आ गया ना, तो ये सारा स्ट्राइक रेट वगैरह आपको शो करता रहेगा। तो इसकी टेंशन मत लेना कि स्ट्राइक रेट कहाँ से निकाले, आपको हर स्कोरिंग साइट पर दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए जिस प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है वो 70 से नीचे रहेगा 60 तक तो उसको माइनस कर दो, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो ये माइनस का है। अब यहाँ पर एक और बात आप लोग जान लीजिए, किसी भी प्लेयर के माइनस के पॉइंट तभी होंगे जब वो 70 के स्ट्राइक रेट तक पहुंचेगा। 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 90 से खेल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 70 से नीचे खेलेगा तो ही उसके माइनस डिडक्ट होना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई प्लेयर अगर 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, यहाँ तक कि 129 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो भी उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। जब तक वो 130 तक नहीं पहुंचता तब तक उसको 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे खाते में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अच्छा रूल है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल किसका नाम लूँ तो यहाँ पर नाम ले लेते हैं, ग्लेन मैक्सवेल हो गया। ये सब क्या है ना, स्ट्राइक रेट अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को लेने का ये फ़ायदा होता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बट घाटा ये होता है बॉल्स उनके पास कम होती है। लाइक यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, उसको सिर्फ 20 बॉल खेलने का मौका मिला। अब 20 बॉल में वो ज़्यादा 40 रन मार देगा, पर अब खुशी की बात यह है कि चलो 40 ही मारेगा बट 6 पॉइंट उसके पास लेने के चांसेस हैं, ठीक है, 6 लेने के चांसेस है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर टी ये T20 में ये जो एप्लीकेबल है ये रूल्स, ये शायद 10 बॉल मिनिमम खेलने वाले को ही लागू है। जो भी प्लेयर ये स्ट्राइक रेट कम होंगे ज़्यादा होंगे, ये मिनिमम 10 बॉल्स खेलने पर ही होंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बारे में नहीं पता बट आई एम नॉट श्योर, बट 99.99% श्योर हूँ। ये जो रूल्स हैं ये 10 बॉल खेलने के बाद एप्लीकेबल होंगे। अगर कोई प्लेयर 10 बॉल में 17 रन मारता है तो उसको पॉइंट मिलेंगे कितने, 4। अगर 10 बॉल में 18 रन मारता है तो उसको मिलेंगे 6 पॉइंट बोनस के रूप में। तो ये सब आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था कि फील्डिंग में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, तो भाई ये कुछ इस प्रकार है। जैसे कि कैच अगर कोई प्लेयर पकड़ेगा तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, ये तो चलो ठीक है उतना बड़ा नहीं है। पर यहाँ पर क्या है ना कि अगर कोई प्लेयर 3 कैच पकड़ता है तो उसको 4 पॉइंट जो बोनस का मिलेगा। लाइक मान लो विराट कोहली जो है वो लगातार 3 कैच मतलब पूरे मैच में 3 कैच पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 कैच के कितने पॉइंट होते हैं, तो 24 होते हैं आई थिंक, 8 16 24 होते हैं, तो 24 की जगह उसको 28 मिलेंगे, 4 पॉइंट उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टंपिंग के 12 है, और डायरेक्ट हिट कोई मारता है तो यहाँ पर 12 है, और जो डायरेक्ट हिट नहीं मारेगा उसको 6। यानी कि मान लो कि विराट कोहली ने बॉल दी एबी डिविलियर्स को, एबी डिविलियर्स ने स्टंप की, तो 6 पॉइंट मिल जाएंगे दोनों के। बाद तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से समझो, ध्यान से ये समझने वाली बात है। आप लोगों ने एक वो देखा था 2020 के जनवरी फरवरी में एक कोई मसला हुआ था, ये मैच चल रहा था अपना न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का। उसमें क्या हुआ था कि शार्दुल ठाकुर ने विराट कोहली को बॉल दिया। ऐसा हुआ था कि शार्दुल ठाकुर ने अपना विराट कोहली को बॉल दी, अपना विराट कोहली ने के राहुल को बॉल दी, और के राहुल ने रन आउट किया। यानी कि फील्डिंग पे ना क्या था, ऐसे मतलब यहाँ पर शार्दुल ठाकुर था, तो शार्दुल ठाकुर ने बॉल दी यहाँ पर विराट कोहली को, और विराट कोहली ने के राहुल को बॉल दी। तो यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व थे एक ही रन आउट में। अब ऐसा नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है जो लास्ट 2 फील्डर्स है जिनका हाथ टच हुआ है बॉल से, उन्हीं को पॉइंट्स मिलेंगे। या इस हिसाब से पॉइंट किसको मिलेंगे, के राहुल और विराट कोहली को, क्योंकि लास्ट 2 प्लेयर ये थे रन आउट में। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ जो लास्ट 2 प्लेयर थे जिन्होंने रन आउट करवाने में मदद की
उन्हीं को पॉइंट्स मिलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक और बात आप लोग को जो कि जानने की ज़रूरत है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस रूल का एक ग्लिच आपको पता होगा। अब कोई प्लेयर एक मैच में 6 कैच पकड़ लेता है। अब भाई 6 कैच मान लो पकड़ लेता है, 6 कैच, तो इस हिसाब से तो उसको 8 पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि तीन तीन कैच पकड़ने पे उसको अगर 4 मिल रहे हैं तो 6 कैच पकड़ने पे उसको 8 मिलने चाहिए ना, क्योंकि 2 बार उसने 3-3 पकड़ लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको मैक्सिमम एक मैच में सिर्फ 4 ही पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था, कट गया थोड़ा सा। एक मैच में उसको मैक्सिमम सिर्फ 4 ही पॉइंट मिलेंगे कैचेज़ के। तो ये कुछ नए रूल्स थे मेरे हिसाब से, कुछ बड़े ही चेंजेस थे, क्योंकि चेंजेस ये है भाई, यहाँ पर मुझे एक बॉलिंग का बड़ा ही मतलब लगा, जो कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी प्लेयर अगर लेग बिफोर विकेट या फिर बोल्ड करता है तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा, दैट इज़ यूज़। आप समझ सकते हो कि कोई प्लेयर अगर लेग LBW आउट होता है तो भाई मतलब समझ रहे हो ना, मतलब आप ज़रा समझो, टेस्ट मैचेस में आप मतलब आप लोग एक रणनीति बना सकते हो कि मेरे हिसाब से ये जो प्लेयर है, ये जो भी जब भी विकेट लेता है तब ये LBW या बोल्ड ही करता है, तो यहाँ पर कुछ आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हो। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई मेरे हिसाब से इसमें बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिली है, बैट्समैन को ज़्यादा मदद मिली है, किसको ज़्यादा मदद मिली है? तो यार देखो, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो बैट्समैन को फेवर इसमें यहाँ पर ये किया गया है। अब पहले हम लोग बैट्समैन के फेवर की बात करते हैं। तो देखो, बैट्समैन की फेवर की बात करें तो यहाँ पर उसको स्ट्राइक रेट का पॉइंट दिया गया है, स्ट्राइक रेट के उसके पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, 30 रन का बोनस उसको इंक्लूड किया गया है। ये दो बड़े मेरे हिसाब से इंक्लूजन हुए हैं। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में मेरे हिसाब से एक ही रूल जो कि मतलब माना जाए, जो कि बड़ा मानूंगा, वो है 8 पॉइंट बोनस, जो कि लेग बिफोर विकेट उसको मिला करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ही है। ठीक है, बोनस का जो पॉइंट दिया उनको, अगर क्या कॉट एंड क्या कहते हैं LBW और बोल्ड करते हैं तो उनको 8 पॉइंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बैट्समैन को एडवांटेज दी गई है, बॉलर्स को एडवांटेज दी गई है। अगर बैट्समैन और बॉलर दोनों को मिला दे तो बनता कौन है? ऑलराउंडर। एक प्रॉपर ऑलराउंडर को या एक छोटा मोटा ऑलराउंडर भी हो, उसको भी एक बड़ा एडवांटेज क्रिएट कर दिया गया है। बॉलर्स को मिस करो, बैट्समैन को मिस करो, ऑलराउंडर्स को मिस मत करो। अब ये तो पॉइंट सिस्टम मुझे ऐसे दिखाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी, आप लोग देख सकते हो प्रिंट आउट वगैरह निकाला, क्योंकि फ़ोन पे समझाते हैं तो पेन वैन नहीं चला पाते फ़ोन पे यार, और लिमिटेड स्पेस होता है कितना ही। अब मैं बताओ, ये फ़ोन है, इसमें मैं क्या ही लिखूँगा, मैं जो लिखना चाहूँगा लिख ही नहीं पाऊँगा इस वजह से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आई है तो। बाकी टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग नीचे कमेंट करें कि हाँ पसंद आई है, नहीं है तो वो भी बता दो, ताकि जो भी गलती होगी उसको मैं सुधार लूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।